जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ से रिलेटेड हैं और ख़ास करके ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं। 100% ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जो आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम, कांस्टेबल एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होगा 2024 में, उसमें यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली एसएससी, एमटीएस और यूपी पुलिस से रिलेटेड जीके क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, डेली के डेली। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी साथियों सन 2006 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, याद रखना, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? सन 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। कि प्रश्न क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था साथियों 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो यह किसका मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। ठीक है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है साथियों मनीला में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न क्या है? एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मनीला में। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? इसका सही जवाब है आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन तत्व की कमी से। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और पूछा जाए किस सन में हुआ था, तो वह हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो वह की थी साथियों अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भारत एक खोज पुस्तक का नाम क्या था? भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उनकी संतान का रक्त वर्ग क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर है ओ ही होगा। ठीक है, अगर पिता का रक्त वर्ग ए है, मतलब ए है, तो और माता का रक्त वर्ग क्या है? ओ, तो संतान का भी रक्त वर्ग ओ ही होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, ओ होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 152वां प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी, ठीक है, मिनी संविधान कहा जाता है? तो वह कहा जाता है 42वां संशोधन को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। और अगर यह पूछा जाए कि इस संविधान को किस सन में संशोधन किया गया था, तो वह किया गया था सन 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम क्या है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो उनका नाम था सर सीवी रमन। ठीक है, जो कि प्रथम नोबेल पुरस्कार पाए थे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर सीवी रमन।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह कॉमन है, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक थे, ठीक है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, यह बिल्कुल भी मत भूलना कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वह की गई थी सन 1965 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? पंचायती राज विषय सूची किस से संबंधित है? तो वह राज्य सूची से संबंधित है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि विदेशी नागरिक थे, जो भारत रत्न से पहली बार सम्मानित किए गए थे किसी विदेशी नागरिक को। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू तथा CR दास, दो लोगों ने की थी, ठीक है। किसने किसने? पहला था मोतीलाल नेहरू, दूसरे थे CR दास, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भारत के पहले विधि मंत्री, ठीक है, कौन थे? तो वे थे भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के विधि मंत्री थे, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण जीतने वाला व्यक्ति कौन था? यह कौन है? प्रश्न क्या है? ओलंपिक में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो वे थे अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। याद रखना, अभिनव बिंद्रा जी ने सर्वप्रथम स्वर्ण जीता था। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल पर डेली इसी प्रकार से जीके क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।